हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में योंजुन को देखते हैं जिसको उनकी बता रही होती है कि जॉन अपनी बेटी को लेकर ऐसे भाग गया है। योंजुन कह रहा होता है कि उसने पीछे कोई निशान छोड़ा है। यहाँ पर उनकी कह रही होती कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा। वह हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए हम उसको ढूंढ नहीं पाए और वजह भी नहीं पता कि वो क्यों भाग गया। यहाँ पर योंजुन कहता है कि वजह तो मुझे पता है, यह सब उसकी बेटी की कारण है, जो उनकी बेटी के पास भी शक्तियाँ हैं। अब यहाँ पर उनकी कहती है कि हम कन्फर्म नहीं है कि उसकी बेटी विरासत में शक्ति मिली है फिर नहीं मिली है। लेकिन अब यहाँ पर रेयुक बोलता है और कहता है कि मुझे पता है कि यीशु के पास शक्तियाँ हैं और वे शक्तियाँ उसी विरासत में मिली हैं। रेयुक यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि जब जी का एक्सीडेंट हो गया था और यीशु बाहर थी, तब पास की गाड़ी में रेयुक बैठा हुआ था और वह यीशु की ओर देख रहा था। उसे पता चल गया था कि यीशु के पास भी पावर है। रियलिटी में रेयुक योंजुन को बता रहा होता है कि हमारे पास अब जो एजेंट हैं वे एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए हमको नए एजेंट की आवश्यकता है। रेयुक यहाँ पर एक स्कूल खोलने की बात करता है और साथ में बता रहा होता है कि मैं जेमिन के बेटे से पहले मिल चुका हूँ जो कि गैंगून है, और मैं जॉन की बेटी को भी ढूंढ लूंगा। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर उनकी कह रही होती है कि तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन रेयुक कह रहा था कि एक और है और वह डूसी का बेटा है। फ्लैशबैक सीन में देखते हैं जब यहाँ पर रेयुक डूसी के पास सेब लेने के लिए आया था, तब उसे पता चल गया था कि बंशियों के पास भी शक्तियाँ हैं। रियलिटी में रेयुक योंजुन को एक प्रोजेक्ट पेश करता है जो कि NTDP होता है, जिसका मतलब होता है नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। साथ में रेयुक यह भी कह रहा होता है कि मैं नाजुके और बोंगफ्यूम के बच्चों को ढूंढ लूंगा। योंजुन इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे देता है, लेकिन उनक्यू को यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं था। अगले सीन में प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर किसु ऑडिटोरियम में आया हुआ था और यहाँ पर आने के बाद अपने पास्ट के सीन को याद करता है कि किसु दर्द से चिल्ला रहा था और पास में सुमुक बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था। रियलिटी में किसु के पास हम देखते हैं कि यहाँ पर गैंगून आ जाता है और कह रहा होता है कि क्या ये सब तुमने किया था ताकि तुम मेरी शक्तियों को बेनकाब कर सको। लेकिन किसु के जवाब से ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया है। वह यहाँ पर गैंगून से कह रहा होता है कि तुम अपनी ताकत का जोर दिखा करते थे। ये बात कहकर किसु ऐसा ला जाता है। इसके बाद गैंगून के पास यीशु का कॉल आता है। अब यहाँ पर गैंगून यीशु के पास आता है। दोनों यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। यीशु यहाँ पर गैंगून से पूछ रही होती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, और वैसे क्या तुम्हारे पास पावर्स हैं। यहाँ पर गैंगून हाँ भर देता है। साथ में गैंगून बता रहा होता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा। इसके बाद गैंगून 3 साल पहले के सीन को याद करता है जहाँ ये पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाने वाला था। वो अपनी माँ सीन को बाय कहता है। बारिश का पिता बैठा हुआ था। वो अपने पिता के पैर पर देखता है कि एक डिवाइस लगा हुआ था। इनकी जेमिन प्रोबेशन से गुजर रहा है। अगले सीन में देखते जहाँ पर गैंगून स्कूल के अंदर होता है और साथ में रेयुक बैठा हुआ था। रेयुक यहाँ पर गैंगून से कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता ने पास्ट में ये अपराध किए हैं। उन्होंने 2 अपराध किए हुए हैं। एक अपराध तो वही था जहाँ एक आदमी ने सीन पर हाथ उठा दिया था और बाद में जेमिन ने उसको मारा था, और दूसरा अपराध ये था कि जेमिन ने सोल्जर पर हमला किया था। रेयुक यहाँ पर बता रहा होता है कि इनके कारण तुम्हारे पिता 10 साल तक जेल के अंदर रहे थे और अभी भी प्रोबेशन से गुजर रहे हैं। इसलिए तुम मेरे स्कूल के अंदर पढ़ाई करो, हम तुमको ट्रेन करेंगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे पिता के आपराधिक रिकॉर्ड को हटा देंगे। गैंगून भी यहाँ पर हाँ भर रहा होता है क्योंकि इसे लग रहा है कि मेरे पिता के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने ही सोल्जर पर हमला किया था जब मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे। गैंगून रेयुक से पूछ रहा था क्या तुम प्रिंसिपल हो। रेयुक यहाँ पर अपना कार्ड दिखाता है और कह रहा होता है एक तो मैं प्रिंसिपल हूँ और एक मेरा ये काम है। रेयुक यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में सेक्शन चीफ के रूप में काम कर रहा था। अगले सीन में रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ सुमुक ने हानबिल को बुला हुआ था और कह रहा था कि तुम ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अभी रिकॉर्डर तुमको नहीं मिलेगा। अगले सीन में इलवा ने सुमुक को बुलाया हुआ था और कह रहा था कि क्या एडिटोरियम में जो कुछ भी हुआ था वो तुमने किया था, लेकिन यहाँ सुमुक को मना कर देता है और कह रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में बोंगशु को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास के अंदर होता है और उस सीन को याद कर रहा होता है कि जब इसने अपनी माँ को कहा था कि मैं हवा में तैरना चाहता हूँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ, तब यहाँ पर यीशु और गैंगून भी आ जाते हैं, साथ में और बच्चे भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर इलवान आता है और सभी बच्चों को बता रहा था क्या स्कूल की सारी क्लासें रद्द की जा रही हैं, इसलिए सीधे अपने घर पर चले जाना। बच्चे कहते कि ठीक है। साथ में अपनी इलवान यीशु से कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद इलवान यीशु से बात कर रहा था और कह रहा था कि अब तुम यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर सकती, ट्रेनिंग वाली जगह बंद हो रही है, इसलिए इस जगह पर एक स्पोर्ट्स सेंटर है, वहाँ पर ट्रेनिंग वाली सारी चीजें हैं, अब से तुम्हें वहीं पर ट्रेनिंग करनी है। यीशु इसके लिए हाँ भर देती है। बाद में यीशु बाहर आती है, तभी यहाँ पर किसु खड़ा हुआ था। किसु यहाँ पर यीशु से कह रहा होता है कि इलवा ने क्या कहा। यीशु कहती कुछ खास नहीं। किसु यहाँ पर यीशु को यह कहकर चला जाता है कि यहाँ पर किसी पर भरोसा मत करना। इसके बाद यीशु क्लास में आती है और यहाँ पर बोंगशु बैठा हुआ था। यीशु बोंगशु से कह रही होती है क्या तुम घर नहीं जा रहे हो। बोंगशु कह रहा होता है कि मैं अभी जा ही रहा था। यीशु बाद में कह रही होती है
कि तुम आज पूरा दिन अजीब बिहेव कर रहे थे। क्या यह उस एक्सीडेंट के कारण है क्योंकि तुम मुझे नहीं बचा सके? और वैसे तुम्हारा वेट कहाँ पर है? क्या तुम्हारी माँ जानती है कि तुमने वेट नहीं पहना हुआ है? यहाँ पर बंशुक कह रहा होता है कि अब मैं वेट नहीं पहनूंगा, मैं अपने घर पर भी नहीं पहनता हूँ, मुझे भी दौड़ना है। वैसे भी मैं ठीक हूँ जब तक तू मेरे पास नहीं आती। लेकिन तभी हैसू बंशुक के पास आती है, इसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ती है। बंशुक ऊपर जाने लगता है, हैसू इसको नीचे ले आती है और अपना बैग इसके कंधों पर टांग देती है और कह रही थी कि चलो चलते हैं। यहाँ पर बंशुक कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? हैसू कह रही होती है कि लवा ने मुझे कहा है कि ट्रेनिंग के लिए इस जगह पर जाना होगा, इसलिए चलो वहाँ पर चलते हैं। हालांकि स्कूल में से सारे बच्चे चले गए थे, लेकिन यहाँ पर केसू बचा हुआ था, साथ में गैवोन भी बचा हुआ था जो कि स्टडी हॉल के अंदर आ रहा होता है। अगले सीन में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में बंशु को बताइए दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बंशु यीशु को अपना कोट दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें सर्दी लग रही होगी, मेरा कोट ले लो। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रही होती है कि मुझे सर्दी नहीं लगती। लेकिन बंशु तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन यीशु नहीं लेती। बाद में बंशु को यीशु को अपना चार्जर दे देता है और कह रहा था कि यह बहुत ही गर्म है। यीशु चार्जर को लेती है और कह रही थी कि यह सच में ही गर्म है। इसके बाद ये दोनों बस पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में मियून को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी और अपने आप से कह रही होती है कि एक स्कूल में 2 बच्चों के पास पावर है, यानी कि एक तो बंशु के पास पावर हो गई और एक पावर गैवोन के पास है। हालांकि मियून को यह नहीं पता है कि यीशु के पास भी पावर है। मियून यहाँ पर कह रही होती है कि यह कोई इंसिडेंट नहीं है कि वहाँ पर स्कूल के अंदर 2 बच्चों के पास पावर है, वहाँ पर कोई न कोई दूसरा एजेंट होना चाहिए। मियून यहाँ पर अपनी गन लेती है, साथ में मियून के पास बहुत सारे फोन भी देखते हैं। दूसरी ओर जोन भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जाने से पहले अपने हाथ को गर्म तेल के अंदर डाल देता है और खुद को याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में बंशु होता है। ये दोनों बस के अंदर चढ़ जाते हैं। बंशु यहाँ पर गेडो को नमस्ते कहता है, लेकिन तभी साथ में हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि बस के अंदर चढ़ता है। इस आदमी का नाम जुन हवा होता है। जुन मशीन पर अपनी कार्ड को लगाता है, लेकिन गेडो कह रहा होता है कि पैसे तो कटे ही नहीं है, क्या तुम्हारे पास कैश है? लेकिन जुन कुछ नहीं बोल रहा था। गेडो भी कह देता है कि इस बार मैं तुमको जाने देता हूँ, अगली बार अपनी कार्ड का इस्तेमाल करना। और जुन हवा यहाँ पर यीशु को मारने के लिए आया है। बस में बंशु यीशु गेडो के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि यह पहले बैंगमैन हुआ करता था, लेकिन ये दूसरा बैंगमैन था, लेकिन ये मेरा सुपर हीरो था, मैं इसका फैन था। इसलिए मियून को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर हम जीसन को देखते हैं। मियून यहाँ पर जीसन से कह रही होती है कि मुझे लवान से मिलना है। जीसन कह रहा था कि आप वहाँ पर चले जाइए। इसके बाद मियून आगे बढ़ती है, साथ में बंशु के पास कॉल करती है और कह रही थी कि आज मैं घर पर लेट आऊंगी, इसलिए घर पर जल्दी आ जाना और खाना खा लेना। बंशु कहता है ठीक है। वहीं दूसरी ओर जुआन भी गाड़ी के अंदर होता है और यीशु के पास कॉल करता है और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर यीशु कह रही होती है कि मैं ट्रेनिंग के लिए इस जगह पर जा रही हूँ, मेरे टीचर लुआ ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए कहा है। हालांकि दोनों के बीच जो नोआ बैठा हुआ था और ये नॉर्थ कोरिया का एजेंट होता है। साथ में जुनो अपने फोन में फोटो का मिलान भी करता है कि यह लड़की वही है ना जिसको मुझे मारने के लिए कहा गया है, और ये यीशु ही होती है। हालांकि गेडो को जुनो पर शक हो जाता है और वो बार बार इसकी ओर देख रहा था। अगले इसमें जोन को दिखाया जाता है, ये भी स्कूल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर यीशु इसको कैमरे में देख रहा था और बाद में किसी के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मियून और साथ में जोन दोनों यहीं पर है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मियून इलवान से मिल रही होती है और कह रही होती है कि मैं जो स्कूल में एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में जानने के लिए आई हूँ। यहाँ पर इलवान कह रहा होता है कि वहाँ पर पुरानी चीजें रखी हुई थी, स्कोरबोर्ड पुराना हो गया था, इसलिए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मिहुन बाद में कहती है कि जिस लड़के ने लड़की को बचाया था उसका नाम क्या था। यहाँ पर इलवान कहता है कि उसका नाम गैंगुन है। मिहुन बाद में कहती है कि उसके पास पावर है। इलवान हंसता है और कहता है कि ये कहानियां बच्चों को पसंद आती हैं, गैंगुन सिर्फ एक एथलेटिक है। इलवान यहाँ पर कह रहा होता है कि इस चीज को तुम ऐसे देखो कि एक लड़के ने एक लड़की को बचा लिया था, इसमें पावर्स वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद मिहुन यहाँ पर इलवान से कहती है कि क्या आपको पता कि मेरे बेटे ने कैसा फील किया होगा, क्या मेरा बेटा कॉलेज में जा पाएगा। इलवान बाद में कह रहा होता है कि बंशु के ग्रेड अच्छे नहीं है, लेकिन शायद वो कॉलेज में जा पाएगा। अब यहाँ पर मिहुन कहती है कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मैं बंशु की माँ हूँ, आपको कैसे पता चला। इलवान थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन बाद में कह देता है कि मुझे बंशु के सोशल मीडिया से पता चल गया था कि आप उसकी माँ है। यहाँ पर हम किसी को देखते जो कि टॉयलेट के अंदर होता है और अपने पैर के निशान को देख रहा था। तभी अपने पास्ट के सीन को फिर से याद करता है जहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर था और यहाँ पर चिल्ला रहा था और पास में सुंगूक बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर भागता हुआ इलवान आता है और किसू को उठा रहा था और साथ में सुंगूक पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। इसके बाद सुंगूक ऐसे ही करता है। तभी रियलिटी में सुंगूक यहाँ पर टॉयलेट को चेक कर रहा था। वो यहाँ पर किसू के टॉयलेट के दरवाजे खोलने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर जोन इसको बोल पड़ता है। सुंगूक यहाँ पर जोन के पास आता है। जोन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे इस टीचर से मिलना है, लेकिन सुंगूक कहता है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पर जोन मना कर देता है। इसका जोन कह रहा होता है क्या मैं स्कूल में घूम फिर कर देख सकता हूँ कि ये कैसा है। सुंगूक हंसता है और कह रहा था कि तुम बाहरी आदमी लग रहे हो, लेकिन जोन कहता है कि नहीं मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं एक पिता हूँ। सुंगूक इसकी मंजूरी दे देता है
इसका जोन ऑडिटोरियम में आता है और यहाँ पर स्कोर बोर्ड को देखने लगता है, साथ में नट बोल्ट को देखता है। सुंगवूक भी भागता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से जासूस के रूप में काम करता है। इसने अपना हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं। वो यहाँ पर जोन को ढूंढता है और कह रहा था यू कहाँ पर गया। तभी से पता चलता है कि जोन तो ऑडिटोरियम के अंदर है। हालांकि इसको नहीं पता होता कि इसका नाम जोन है। जोन यहाँ पर कैमरे को देख रहा होता है। वहीं मियोन भी इलवान के साथ बैठी हुई थी। मियोन यहाँ पर इलवान से पूछ रही होती है कि आप यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही हैं। इलवान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पर मियोन कह रही होती है कि आप यहाँ पर कितने टाइम से पढ़ा रही हैं। इसके बाद मियोन यहाँ पर कैमरे को देखती है जो कि ऐसी जगह पर लगा गया था ये किसी को पता नहीं चले, लेकिन मियोन इसको देख लेती है। दूसरी ओर सुंगवूक भी मियोन को देख लेता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जोन भी कैमरे की ओर देख रहा था और कैमरे के पास आता है और कैमरे को तोड़ने से पहले कह रहा होता है कि तुम कौन हो। वही जेमैन भी गैंगून की वेट कर रहा था। इसकी घड़ी बीप करने लगती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि घड़ी के बीप करने के बाद भी गैंगून टाइम पर घर पर नहीं आया। जेमैन को गैंगून की चिंता होती है। गैंगून स्टडी हॉल के अंदर होता है और यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस की बुक पढ़ रहा होता है। अगले सीन में हमें गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे। ये नॉर्थ कोरिया के एजेंट होते हैं। इनमें से एक आदमी का नाम देओक यून होता है। यह वही आदमी होता है जो कि हमने ट्रॉली ड्रामा में देखा था। साथ में चानेल भी इम्पर होता है। चानेल को हम जानते हैं जिससे जोन लड़ा था। साथ में एक आदमी और होता है जिसका नाम जेहाक होता है। जेहाक यहाँ पर कह रहा होता है कि हम जो फाइलें लेने के लिए आए हैं उनके अंदर क्या है। यहाँ पर एक आदमी कहता है कि उनके अंदर बायोलॉजिकल डाटा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जेहाक बाद में कह रहा होता है कि अगर वे फाइलें हमको नहीं मिली तो फिर क्या होगा। ये यहाँ पर कह रहे होते हैं कि बच्चे खुद ही फाइलें हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि हमारे रास्ते के भी जो अडल्ट आएंगे हम उनको मार देंगे, लेकिन हम बच्चों का क्या करेंगे। तभी देओक यून के पास कॉल आती है। आगे से आदमी कह रहा था कि पिछले दरवाजे पर आ जाओ। इसके बाद गाड़ी लेकर यहाँ चले जाते हैं। अगले सीन में और वंशों को दिखाया जाता है जिनका स्टेशन आ जाता है। अभी उतरने वाले थे। ये यहाँ पे दरवाजे के पास खड़े हुए थे। जुन हो इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। गेडो इस बात को नोटिस करता है। उसे पता चल जाता है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए और वह स्टेशन पर बस को नहीं रोकता और पूरी स्पीड से बस को चला देता है। बस में सभी पैसेंजर डर जाते हैं। गेडो बार बार मिरर में जुनवा को देख रहा था और तभी बात को नोटिस करता है कि जुनवा के पांव जमीन के ऊपर हैं, यानी कि जुनवा भी वंशियों की तरह हवा में उठ सकता है। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए